अमरनाथ पे महादेव जी और बैठे आसन मारे। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा गोत्र पुरार उमा के पड़ गए सोता करा दे रो तोता। नींद आई है। जब नींद आई अचानक बाबा ने देखा कि सो तो नहीं रही, देखा तो सो रही हैं, लेकिन ये हूं हूं की आवाज कौन दे रहा है। तो निगाह डाली, निगाह जैसे ही डाली है तो सुख एक तोता आवाज लगा रहा था। बाबा ने त्रिशूल छोड़ा, तोता दौड़ने लगा। व्यास जी की पत्नी अटे पर खड़ी, अचानक जमाई आई है। तोता हवा के रूप में पेट में प्रवेश कर गया। जब पेट में प्रवेश किया तो भोले बाबा पीछे पीछे, अरे ओ ब्यासी, अरे ओ ब्यासी। बोले क्या हो गया? हमारे यहाँ से चोर चोरी कर गया है। ब्यासी बोले इतने बड़े धनवान कब तो है डकैती पज्जा भी खाए तो कैलाश पर्वत बताने ना है। बोले ऐसो वैसो चोर ना है, माने अमर कथा सुनी है। बोले नाथ अगर अमर कथा सुन ली फिर वो अमर हो गया। बच्चा 9 महीने 9 दिन के बाद पैदा होता है। बोले बाबा बोले मैं यही रहूंगा, देखता हूं कब तक नहीं निकलते। सुखदेव जी बोले बैठे रहो, 9 साल है गए बाहर ही ना आए। 10, 11, 12 साल के बाद मैया के गर्भ से बाहर आए। जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है, न भी रोए न काऊ को देखो और सीधे बन के लिए चले गए। एक कहावत है कि जो बन गए सो बन गए, जो बन गए सो बन गए, फिर वो बिगड़ने वाले नहीं है। ब्यासी पीछे पीछे, अरे ओ बेटा, अरे ओ पुत्र। पशु पक्षी जीव जंतु कहने लगे ये कितनी बार आपका बेटा हुआ, आप कितनी बार इसके पिता हुए, ये तो जीवन है, जन्म मरण का खेल चलता ही रहता है। बराबर समझाया तो अंत में महाराज ब्यासी लौट आए, अपने 4 शिष्य भेजे, वही 4 श्लोक जाप किए जिनसे 18,000 श्लोक बने। सुखदेव जी को वो बड़े प्यारे लगे। वही सुखदेव भगवान आज 88,000 ऋषियों में प्रवेश करते हैं। आपको एक बात बता दें, विद्वान या वक्ता आपसे उम्र में चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आपको उसे झुक के प्रणाम करना पड़ेगा। क्योंकि जब श्री सुखदेव जी प्रवेश किए थे तो आप 88,000 ऋषि तो छोड़ दो, वो तो खड़े हुए, वो तो हुए, लेकिन सुखदेव जी के पिता स्वयं अपने बेटे के सम्मान के लिए खड़े हो गए। और सम्मान घर से ही शुरू होता है।
जब घर वाले सम्मान नहीं कर पाएंगे ना, जैसे छोटा बच्चा हो और छोटे बच्चे को जब तक आप संस्कार नहीं दोगे तब तक पड़ोसी भी उनसे अच्छे से बात करने वाला नहीं है। संस्कार आप दोगे। मैं हमेशा कहती हूं कि बेटा आपका कार मांगे कार और आप न दे पाओ तो वो 4 दिन भोजन नहीं करेगा, गुस्सा रहेगा, नहीं खाएंगे खाना, मत खा। लेकिन अगर संस्कार नहीं दिए तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप एक काम करके देख लेना, नाती हो छोटा सा 4-5 साल का और नाती की उंगली पकड़ के 10 दिन तक रामचरितमानस खोल के मंदिर के सामने बैठ जाना और फिर जब 10 दिन लगातार बैठोगे और 11वें दिन अगर आपने नाती को नहीं बिठाया और रामायण न खोली तो नाती खुद बोलेगा बाबा आज आपने रामायण नहीं खोली, क्योंकि वो जानता है ये नियमित रूप से कार्य करेंगे, उसमें संस्कार आपके जाएंगे। कहते हैं कि कमाई 3 प्रकार की होती है, एक आप कमाई और एक बाप कमाई और एक पाप कमाई। सबसे अच्छी कौन सी होती है? आप कमाई। एक तो कहावत है कि बाप की कमाई और बम्बा की भराई बराबर है। जैसे अकेला बेटा हो किसी बाप के और बेटा ये कह दे कि मुझे 20,000 की ब्रांडेड जीन्स चाहिए तो बाप कहीं से भी लाएगा, बेटे को देगा, चाहे मजबूरी करनी पड़े, बाप लाके देगा। लेकिन जब खुद कमाओगे ना तो 20,000 की जीन्स ना है, 1500 रुपया के कपड़े बहुत बढ़िया लगेंगे। बाप से कहोगे कि हमें 50,000 का जूता चाहिए, मेरे मित्र ने पहन रखा है। अब ये नहीं जानते कि मित्र का बाप कमा रहा, मित्र भी कमा रहा, वो उन्हें कुछ नहीं मतलब, उन्हें ये मतलब है कि मेरा बाप गरीब है, मुझे ब्रांडेड जूता पहनना है। तो बाप 50,000 का जूता लेके कहीं से भी पैसे चाहे कर्ज ले आपको पहनाएगा। लेकिन जब खुद कमाओगे ना तो 150 रुपया वाली चप्पल ही बहुत महंगी लगेगी। जब खुद कमाओगे तब ये पता चलता है, जब खुद मेहनत करोगे तब। और शायद हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा, मैं जानती हूँ। और भी जो लोग खुद कमाते हैं वो जानते हैं कि पैसा कैसे आता है। अब एक बात और, जिंदगी भर लोग कहते हैं कि मैं ब्रांड ही पहनता हूं, मैं ब्रांड के अलावा कुछ नहीं पहनता। तो भैया जिंदगी भर ब्रांडेड करने वालों एक बात याद रखना, कफन में कोई भी ब्रांड नहीं होता, वो सबके लिए बराबर है। यहां स्वयं साष्टांग दंडवत किया, यहां स्वयं साष्टांग दंडवत किया। साष्टांग दंडवत का मतलब होता है सामने वाले के चरणों पे अपना सिर रखना। और अब साष्टांग दंडवत तो छोड़ दो रही भैया, अब तो आदमी घुटने छुए छाती तो लगा ले तो पता नहीं कौन सा प्लेटफार्म बनो वो। ये हालत है। तो पैर जो अंगूठा होता है पैर का, बुजुर्गों के पैर के अंगूठे में तेज होता है। आप पैर छुएंगे और माथे से लगाएंगे तो आयु विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल 4 चीजें बढ़ती हैं। अब तो वो सब खत्म हो गया। आदमी से किसी से कहो भैया, मुझसे कई लोग आएंगे, लड़कियां कहेंगे लो हाथ मिला लो। मैंने कहा ये कहाँ का भाई, कहाँ सीख के आई हो, हाथ मिला लो, राधे राधे कर लो, प्रणाम कर लो, जय श्री कृष्णा कर लो। उनके घर के संस्कार होते हैं। और फिर गांव में आज भी संस्कृति है भैया, गांव में आज भी संस्कार और संस्कृति है। बाहर जाओ निकल के तो पता चल जाएगा कि क्या संस्कृति और क्या संस्कार है गांव में आज भी। शहर का आदमी, शहर में आदमी रास्ता भूल जाए तो बता देंगे इस गली से उस गली में जाना, उस गली से उस गली में जाना, मिल जाएगा घर। लेकिन गांव में आदमी रास्ता भूल जाए तो दूसरे गांव का आदमी, जो अच्छे गांव होते हैं ना, दूसरे गांव का आदमी आपको दूसरे गांव में उसके घर तक छोड़ने आएगा। आज भी गांव में ये संस्कार हैं लोगों के अंदर। ये बेटियां बेटे जो बुजुर्गों के संस्कारों पे चल रही है, बहुत बढ़िया बात है। तो साष्टांग दंडवत किया, श्रद्धा होकर के चरणामृत लिया, उचित आसन पर बिठा लिया और कहा है आप प्रश्न करिए, परीक्षित में उस प्रश्न का उत्तर देता हूं। इस प्रकार से बिठा लिया गया। आइए एक भजन बोलते हैं। कल
जो कथाएं होंगी सुबह की बेला में सती चरित्र, शिव विवाह, सबसे पावन चर्चा होगी भक्त ध्रुव की। समय रहते कथाएं बढ़ेंगी। कैसे